टॉपिक है नेक्स्ट बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, कैसे बेटा? सबसे पहले लिखो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे पीएच का यूज करते हैं। पता देखो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे बेटा अपने सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे यूज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स? सेल्फ डिफेंस में प्लांट्स और एनिमल्स यूज करते हैं। प्लांट्स कैसे बेटा, कैसे करते हैं? आपको पता होगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या बी स्टिंग, हनी, एक तो मधुमक्खी जो होती है हनी बी, और दूसरा बेटा आंट स्टिंग। जब ये दोनों क्या करते हैं बेटा, हमारे को काटते हैं, हनी बी और आंट बी, सब आंट स्टिंग या बी स्टिंग जो हनी बी होते हैं, ये करते हैं तो क्या होता है बेटा, जब ये हमें काटेंगे तो हमें क्या होती है बेटा, इरिटेशन होती है काफी ज्यादा और पेन होता है। क्यों होता है वो इरिटेशन और पेन? बिकॉज वो हमारी बॉडी में एक एसिड एमिट करते हैं, वो एसिड का नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या इसका दूसरा नेम होता है मिथेनोइक एसिड। देखो बेटा, हनी बी और या फिर बेटा आंट बी, जो मधुमक्खी या जो चींटी होती है बेटा, वो जब भी हमें काटती है तो हमें इरिटेशन और पेन सा होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज वो हमारी बॉडी में सेल्फ डिफेंस के, अपने डिफेंस के लिए क्या करते हैं, जब वो स्टिंग करते हैं तो हमें इरिटेशन और पेन होता है बेटा, बिकॉज वो एसिड छोड़ते हैं। कौन सा? फॉर्मिक एसिड या फिर दूसरा नेम है इसका मिथेनोइक एसिड। तो अब हमें अगर ठीक करना है बेटा इसको, तो करना क्या पड़ेगा बेटा हमें? इसको हम सही कर सकते हैं बेटा, इट कैन बी क्योर्ड। सोप लगाते हैं, तो सही करते हैं घर बैठे बैठे। क्यों, कैसे बेटा? अगर हम लोग सोप, साबुन है हमारे घर में, होता है सबके घर में, साबुन को उसके ऊपर रब कर लो, रब विद सोप। क्यों? सोप क्या होता है बेटा? सोप हमारे पास क्या है, बेस होता है बेटा, और ये क्या एसिड है। एसिड क्या करेगा बेस को, बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। सोप हो गया, या फिर बेटा हम लोग लगाते हैं बेकिंग सोडा, हमारे घर में मिल जाता है जनरली, ये भी बेसिक है, माइल्ड बेस है। तो कोई भी बेस जो है बेटा, बेस से रब करेंगे अगर उसको हम, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा किसको, एसिड को बेटा। तो जब हमें पीएच का पता है कि उसकी पीएच क्या होती है, कम होती है, इसकी पीएच ज्यादा होती है, तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक पीएच का बहुत बड़ा रोल है सेल्फ डिफेंस बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे ही बेटा एक प्लांट भी है, जिसका प्लांट का नेम क्या है, प्लांट का नेम क्या है बेटा, इसको लिख लिया सबने? नेटल प्लांट। नेटल प्लांट होता है, वो क्या करता है, उसको आप टच करते हो जब उस प्लांट को, तब वो भी आपकी बॉडी में एक एसिड छोड़ता है, जिसका नेम है फॉर्मिक एसिड। यही एसिड छोड़ता है, वो भी इरिटेशन करेगा, पेन करेगा। अब हम उसी के साथ में एक और प्लांट होता है, जिसका नेम क्या है बेटा प्लांट का, किसी को पता है? एक प्लांट एक और होता है, कौन सा? डोक, डीओसी के। सही बोला बेटा, डॉग प्लांट है, और वो बेसिक होता है बेटा, उसका नेचर क्या है, बेसिक है। तो डॉग प्लांट, आप उसको, प्लांट की जो लीव्स हैं, अगर आप उसको रब कर लोगे उससे, लीव्स से बेटा, तो क्या आएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा रिलीफ? बिकॉज ये क्या है, बी बेसिक है। वो क्या था, एसिडिक है बेटा। एसिड बेस को एसिड ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और आपको रिलीफ मिलता है उससे बच्चे। समझ आया नहीं आया? सेकंड हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, ये है पीएच एंड द टूथ डिके। इसको समझते हैं, बता देता हूं। पीएच एंड द टूथ डिके। टूथ डिके में पीएच का क्या रोल है? देखो, हमारी जो माउथ की जो पीएच है, वो होनी चाहिए हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए 5.5 से। बिकॉज अगर पीएच वैल्यू लेस देन हो जाएगी जब 5.5 से, तब क्या होता है, जो हमारे जो माउथ के जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, वो जो इनेमल होता है, इनेमल क्या होता है, हमारे टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं बेटा। हमारे जो टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसको इनेमल बोला जाता है। व्हाइट इनेमल की जो कोटिंग होती है हमारे टीथ पे, ठीक है। अगर 5.5 से पीएच वैल्यू कम हो जाती है, तो वो उसको कोरोड करना स्टार्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया जो है उसको मतलब ईट करना स्टार्ट कर देंगे, कोरोजन स्टार्ट कर देंगे। जो कोरोजन है उसका इनेमल का, वो 5.5 से लेस पे होता है बेटा। तो कोरोजन ऑफ इनेमल, इनेमल क्या होता है बेटा, इनेमल क्या होता है, हमारे टीथ है, टीथ की जो आउटर व्हाइट कलर की जो कवरिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं। और किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है बेटा। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इनेमल जो है आउटर कवरिंग टीथ की किसकी बनी होती है?
कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है और इसकी कोरोजन कब स्टार्ट होती है? जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। और 5.5 से कम कब होगी? जब हम लोग जनरली क्या करते हैं बेटा, सोर फूड लेते हैं, जो खट्टी चीजें खाते हैं ज्यादातर, या फिर हम क्या लेंगे, स्वीट, ज्यादा स्वीट्स खाएंगे बेटा। जब हम ज्यादा स्वीट्स लेंगे तो क्या होगा उस केस में क्या होगा, ये हमारे माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से लेस हो जाएगी और कोरोजन उस टाइम पे इनेमल का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं, इस कोरोजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं खुद को, तो हमें करना क्या पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा माउथ में। और बेस कैसे लेते हैं, हम लोग लेते हैं टूथपेस्ट के थ्रू बेटा। जो टूथपेस्ट है वो क्या होती है बेटा, स्लाइटली बेसिक होती है बेटा। ठीक है, टूथपेस्ट जो होती है वो स्लाइटली बेसिक होती है। एक सेकंड रुकना बेटा। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करेंगे वो स्लाइटली बेसिक होती है और उसकी पीएच जो वैल्यू होती है जनरली वो क्या होती है, 8 के आसपास होती है बेटा। ठीक है, जो पीएच वैल्यू 8 के आसपास होती है, 8 से लेकर 8.5 तक होती है, 8 के आसपास स्लाइटली बेसिक है बेटा। 7 से ऊपर वाले बेस होते हैं ना, तो ये क्या करेगा, उस न्यूट्रलाइज कर देगा किसको बेटा, एसिड को। जो हमारे माउथ में जो एसिड आया है बेटा उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा टूथपेस्ट करने से बेटा। और इसलिए डॉक्टर भी बेटा दिन में 2 बार ही टूथपेस्ट करने की एडवाइस देते हैं, बिकॉज ताकि हमने जो भी एसिड लिया है हमारे माउथ के अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाए बाय द बेस। राइट, समझ आ गया बेटा। स्वीट्स में एसिड्स होते हैं, नहीं स्वीट में ना वो बैक्टीरिया बेटा